tide recedes and leaves behind bright seashells on the sand. The sun goes down, but gentle warmth still lingers on the land. The music stops, yet it echoes on in sweet refrains. And for every joy that passes, something beautiful remains. Wishing you a joyful listening at 103 FM. प्यार से प्यार तक मस्त FM 103 उसमें बात ही कुछ ऐसी थी, दिल न देते तो जान चली जाती. Catch the Zabi Show, 12 midnight to 2 a.m. अस्सलाम वालेकुम. कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पूरा पाकिस्तान और दुनिया भर में हमें जहां कहीं से भी आप लोग सुन रहे हैं, प्यार भरा खुशामदीद. आई विश एंड प्रे आप मुस्कुराते हुए हों. मैं काफी सोचता हूं कि आपको किसी दूसरे के लिए क्या मांगना चाहिए. कभी सोचता हूं कोई बंगला मांगे, गाड़ी मांगे, कभी कोई हमसफर मांगे, बट मुझे फिर ऐसे लगता है कि हमसफर हो, खुशियां ना हो दिल के अंदर, और आपको लगता है कि ये सफर कितना अधूरा सा है, कितना बुरा सा है. आपके पास बैंक बैलेंस हो, गाड़ी हो, बंगला हो, फिर भी खुशियां ना हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती हैं. आपको ये सब कुछ ऐसा काटने को दौड़ना शुरू हो जाता है.
कुछ और मांगे, नया नाम मांगे, आपका पॉपुलैरिटी मांगे, इन सब चीजों के साथ अगर आपको मुस्कुराहटें ना मिले ना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्या फिर मुस्कुराहटें ही मांगनी चाहिए लोगों के लिए, क्योंकि मुस्कुराहटें मांगेंगे ना, ये दूसरी चीजें आपकी मुस्कुराहटें खुद ब खुद लेके आ जाएंगी। और ये ना भी अगर लेके आएंगी तो आपकी जिंदगी को, जो आपके अंदर को, आपके सोल को, दिल को, आंखों को, हाँ, रूह को जो चाहिए ना, वो इस मुस्कुराहटों से ही मिलेगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन पाकिस्तान्स मोस्ट लिसन्ड रेडियो स्टेशन FM 103 and my name is Zebi, so you can say it is about the Zebi show, जो आपके साथ काफी दिनों के बाद कनेक्ट हो रहा है, और इसीलिए जो मुझे माइक और ये सब चीजें नई लग रही हैं। जिंदगी की नई चीजों को संभाल के रखा करें, स्पेस दिया करें उनको, और उनके साथ जुड़ जाया करें, मतलब बहुत अच्छे तरीके से उनको जिंदगी के अंदर लेके आया करें। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन सुपर स्टेशन ऑफ द नेशन। इट इज ऑल अबाउट द Zebi show. Here we go for the very first track of my show. क्या ख्याल है, हो जाना चाहिए कि नहीं? आई थॉट, पहले मैंने सोचा था कि इस गाने से आज शुरू करूं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, पुरानी चीजों को भी छोड़ना नहीं चाहिए। So दोस्तों, here we go. So मैं आ नहीं रहा हूँ, मैं आ चुका हूँ आप सब लोगों के लिए, आप सब लोगों के साथ। By the way, मेरा नाम जहाँ ज़ेब है, लेकिन मेरे दोस्त मुझे ज़ेबी कहते हैं, तो दोस्त जो कुछ भी कहें अच्छा लगता है। You can call me too. So enjoy the beautiful show, the beautiful song. We'll catch you right after this. Time for short commercial break. Celebrate Independence Day with Amir Adnan Azadi sale. Up to 60% off.
back, ladies and gentlemen. Must FM 103, Karachi, Lahore, Multan, Faisalabad, Islamabad, huh? यार कुछ दिन पहले मैं आपको पता है हमारा बड़ा टेस्टेड टाइम, इस पूरी दुनिया का बड़ा टेस्टेड टाइम जो है वो गुजरा है। कोविड और फिर उसके साथ साथ जुड़ी हुई एक्टिविटीज आपने ऐसे है जैसे लोगों को जिंदगियों के अंदर परखा हो, अपने आप को इवन जिंदगी के अंदर पहचाना हो, परखा हो, फिर आपको पता लगा हो कि यार जिंदगी में जो है वो असल क्या है, सुकून क्या है जिंदगी का, जिंदगी की खुशियां जो है वो क्या है। ये सब कुछ हमने मुख्तलिफ तरह से जो है वो देखा है। तो सबसे बड़ी चीज तो जिंदगी खुद है। और जिंदगी मतलब आप जब छोटी छोटी चीजें जो है वो सोचते हैं, कभी रिश्तों में उलझ जाते हैं, कभी मोहब्बत अधूरी रह गई, कभी कभी जो है वो पैसा आपकी जिंदगी से निकल गया, कभी कोई पोजीशन जो है वो अभी आपके पास वो नहीं है जो आप चाहते हैं, मगर इन सब चीजों से बढ़कर जो है वो ये जिंदगी है। तो तब आपको जो है वो मालूम एक पड़ा कि नहीं यार इसको भी वैल्यू देने की जरूरत है, हाँ इसके बारे में भी सोचने की जरूरत है। बट एनीवे जो लोग इससे निकले और जिन्होंने जो है वो लोग इससे समर के सामने आए ना, लोगों ने अपने ताल्लुक रिश्तों को जो है वो कैसे जोड़े रखा, निभाए रखा, मोहब्बत बढ़ी है। हाँ हम लोग एक दूसरे के साथ और ज्यादा कनेक्ट हुए हैं, हमको पता लगा है कि कैसे जो है वो एक दूसरे का साथ सहारा बनना है। कुछ केसेस जरूर होंगे जहाँ पे कुछ मुश्किलें भी हुई होंगी, कभी कुछ ऐसी भी लोग जो जाहिर हुए होंगे, आपको लगा होगा कि शायद हमने इनके बारे में बहुत कुछ सोचा, लेकिन वो उस तरह से आपके लिए नहीं है। जब आपने मुड़ के उनके लिए देखा तो वो वहाँ मौजूद नहीं थे जहाँ पे आप उनको चाहते थे। बट दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ, ऐसा होता है। बट मैं अगर ये कहूँ कि ज्यादा जो है वो हमने इसमें खूबसूरत चीजें ही देखी हैं, खूबसूरत बातें यादें जो है वो समेट ली हैं, और गेन द लेसन ऑफ सिंप्लिसिटी, लेसन ऑफ क्लीनलीनेस, अपने मन की भी और अपनी दुनिया की भी। तो इन सब चीजों के साथ हमने आगे बढ़ना है। माय नेम इज जेबी, बाय द वे मेरा नाम जहां सेफ है। यू आर लिसनिंग टू मस्ट एफएम 103। और आज मैं जो भी मैंने सोचा था यार कि अभी लॉकडाउन खुल गया है, और आज पहला दिन जो है वो था लॉकडाउन के खुलने के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग आउटलेट्स जो है वो रात देर तक जो है वो खुली नहीं थी। सिनेमाज, जिम, आपकी एक्टिविटीज, शादियां भी अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएंगी। सितंबर के अंदर लोगों ने बुक करनी अभी शुरू कर दी है। तो सब कुछ जो है वो एक पहली बार जो मतलब एक रिवर्स हो रही है चीजें, और जो नाइट लाइफ है वो भी उसका आगाज हो रहा है। अब आसमान पे जाते हुए परिंदे भी देख रहे होंगे कि नहीं, सब जगह पे रोशनियां हैं। हम भी जब घूमते हैं अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हाँ थोड़ा डिप्रेशन हुआ करता था रात को, जब हम कोई भी चीज जब आप पे ऊपर इम्पोज जब आपको जो है कोई दूसरा उसका रास्ता ना मिले तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ था, लेकिन बहरहाल हम साथ साथ जो है वो उससे आगे बढ़ गए, और हम इस रेडियो के जरिए आपके साथ जुड़े भी रहे हैं। अगेन जैसे ये रिश्ता जो है वो टूटने नहीं पाया, हम इसी तरह से आपके साथ अपना रिश्ता जो है वो हमेशा के लिए जोड़े रखेंगे। सो दोस्तों, आपके लॉकडाउन खुलने के बाद सबसे बड़ी एक्साइटमेंट आपके लिए क्या थी? लॉकडाउन खुलने के बाद मतलब जैसे ही लॉकडाउन खुला, अच्छा जब मैं ये कह रहा हूँ कि लॉकडाउन खुला तो खाली लॉकडाउन ही नहीं खुला, एक लोगों को बिलीव भी मिला कि नहीं हम अब थोड़ा सिक्योर हैं, अब हमें लोगों से भी मिल सकते हैं किसी तरीके के साथ, क्योंकि इससे पहले भी मिल रहे थे, लेकिन करंटली लॉकडाउन के खुलने ने उसको जरा ज्यादा स्टैम्प कर दिया और लोगों की खुशियां वापस आई। आज आप न्यूज रिपोर्ट्स देते हैं, हमारी रेडियो की न्यूज से लेके टीवी से लेके लोग ब्लॉग्स जो कर रहे थे, ट्विटर, फेसबुक, सब जगह के ऊपर आपको जो है वो नजर आ रहा था लोगों की खुशियां। तो आपकी एक्साइटमेंट जो है वो क्या थी, क्या है? लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ शेयर कीजिएगा लॉकडाउन खुलने के बाद क्या आपने जो ऐसा आज पहले दिन डिफरेंट किया है, जो आपने सोचा था, किसी को मिलना था, कोई शॉपिंग करनी थी, शादी का जाके
जाके किसी ने बुकिंग करवानी थी वो करवाई है। आज पहले दिन ही कोई रेस्टोरेंट जो है वो आपने, जो सबसे एक्साइटमेंट जिन लोगों की जुड़ी हुई थी, सिनेमा ओपन हो गया है भाई। एग्जैक्टली। सो दोस्तों हमारे साथ रहिए मस्त FM 103। और वो लोग जो हमारे साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं शो में, आप बहुत सिंपल तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं शो में। अपना मोबाइल फोन उठाइए, हाँ मोबाइल फोन उठाइए यार, वहां पे जाके आप उसके राइट मैसेज बोर्ड में जाके FSD लिखें। FSD, F फॉर फ्लैग, S फॉर स्ट्रीट एंड D फॉर डैश मेरे दोस्त। FSD लिखने के बाद एक स्पेस दें, अपना नाम लिखें और अपना नाम लिख के सेंड कर दें 6278 के ऊपर। यस, 6278 के ऊपर अपना नाम और अपनी बात लिख के सेंड कर दें। मुझे इंतजार है आपकी बातों का, और जब आपकी बातें आएंगी तो फिर मजा आएगा। हाँ, और मजा तो आना चाहिए मेरे दोस्तों। Here we go, दिल को करार आया, one of the latest song। जब से दिल को मेरे तू लगा है, करार आया। रातों की मेरी चाहत, बातों की मेरी चैन को भी मेरे तूने यूं ठगा है। जब सांसें भरूं मैं बंद, आंखें करूं मैं, नजर तू याद आया। Big hi to everyone. Thank you for catching me. If you want to say me anything on social networks, तो फटाफट से मस्त FM 103 के पेजेस को जाके ज्वाइन कीजिए। इंस्टाग्राम पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, वहाँ पे आपको स्टेटस मिलेगा, वहाँ पे आप कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, मैसेज कीजिए फॉर द जेबी शो। आपके मैसेज हमारे शो में शामिल होंगे। और अगर आप स्ट्रेट अवे मुझे मेरे कम्युनिटी पेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जेबी ऑफिशियल, facebook.com/जेबी ऑफिशियल, ट्विटर पे भी जेबी ऑफिशियल पे जाइए, इंस्टाग्राम ऑन द सेम एड्रेस, बस जेबी ऑफिशियल अपने जेन में रखिए, ZEBIOFFICIAL। और जेबी ऑफिशियल में स्पेस कोई नहीं, इकट्ठा लिखना है। सब पे जाके हिट मारिए, लाइक मारिए और अपने कमेंट करिए फटाफट से। ओके, महा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी फर्स्ट मैसेज आपका हमें मिल गया है जी। सिद्रा उस्मान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वी हैव आयशा इन द शो। तैयबा सेइंग हाय। तैयबा आपका बहुत शुक्रिया, बहुत दिनों के बाद ना। ओके जी, so, दोस्तों एंजॉय द ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग। विल कैच यू राइट आफ्टर दिस। जेबी कहते हैं मुझे, आपको क्या कहते हैं? 6278 पे मैसेज करके बताइए।
back, ladies and gentlemen. You are listening to Must FM 103. It is all about the Zebi Show. मुझे zebi कहते हैं, मेरा नाम जहां सेब है. So दोस्तों, आप हमें बता रहे हैं कि लॉकडाउन खुलने पर सबसे बड़ी एक्साइटमेंट आपके लिए लॉकडाउन को लेकर के क्या थी? लॉकडाउन के खुलने को लेकर के एक्साइटमेंट आपके लिए क्या थी? एंड व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग जो आपके माइंड में आई कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी? अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कुछ कर लिया होगा. मतलब रुकता नहीं है ना वो. कुछ लोग ऐसे हैं रुकते नहीं हैं, वो रोक नहीं पाते, वो कुछ ना कुछ कर ही जाते हैं. उन्होंने तो वैसे लॉकडाउन का भी कोई ख्याल नहीं रखा होगा. लॉकडाउन से पहले ही कुछ ना कुछ जिंदगियों में अपने कर रहे होंगे. लेकिन चलिए, अगर आपने ये सोचा कि मुझे ये करना है, वो करना है, तो वो क्या कुछ था जो आप हमें बता सकते हैं कि आपने आज ये सब कुछ किया? ओके, पुराने कुछ लोगों को मिल गए जिनको आपको लगा था कि काफी देर हो गई है मिलने. जैसे मैंने पहले बताया ना, थोड़ा सा ये हमें यही रिलीफ नहीं था कि हमारी मार्केट्स एंड शॉप्स ओपन हो गई हैं और कुछ और चीजों को, स्पोर्ट्स को ओपन कर दिया है, सिनेमास को ओपन कर दिया है, ड्रामे ओपन हो गए हैं. पाकिस्तान में खास करके फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर में बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो थिएटर को बहुत लाइक करती है. और थिएटर ओपन हो गया ना, लोग जाके थिएटर देखेंगे. उन लोगों ने देखना शुरू भी कर दिया होगा. तो सिमिलरली आप लोगों की एक्टिविटीज जो है वो क्या थी? आपके लिए क्या खास था जिसको आपने आज के दिन जो है वो किया, और या फिर जो है वो आप आने वाले दिन में जो है वो करने जा रहे हैं? एंड रेस्टोरेंट सबसे बढ़कर, यार मुझे ऐसा लगता है कि हम शायद खाने के लिए पैदा जिंदा है या खाने के लिए पैदा हुए हैं. दोनों चीजें यार हमारे ऊपर जो है वो फिट ठक करके लगती है. यू सी के हमारे शॉपिंग मॉल्स से लेके हमारी मार्केट से लेके जो है वो, उसके अलावा हमारे जो चौक चौराहे हैं, रोड साइड के अंदर जो हमारे फुटपाथ हैं, सब जगहों के ऊपर खाने की जो है वो बहुत सारी चीजें. तो खाबे हमारे बहुत मशहूर हैं और खाबे जो है वो हमारे लोगों की पसंदीदगी भी हैं बहुत ज्यादा. तो बन कबाब टू बर्गर टू शवारमा टू कॉन्टिनेंटल, क्या कुछ जो है वो आपने खाने के लिए एंजॉय किया और कहाँ पे आप लोग गए, हमें आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मस्ट एफएम 103. Here we go for another beautiful number. दोस्तों, इस गाने को सुनते हैं, उसके बाद हम लोग वापस आएंगे. और जब हम वापस आएंगे तो फिर हम आपके साथ कुछ और शेयर करेंगे. तो इसके लिए आपको हमारे साथ रहना है. दिस टाइम इट इज बिलाल सईद. Well, you don't know a road can alongside Bilal Said once again. Time for short commercial break. Celebrate Independence Day with Amir Adnan Azadi sale. Up to 60% off. FM 103 की आवाज इन हवाओं की दोष पर. Celebrate Independence Day with Amir Adnan Azadi sale. Up to 60% off. #1 hit music station. This is 103. Celebrate Independence Day with Amir Adnan Azadi sale. Up to 60% off. तैयार लाके जितना टाइम भी I'll be right here waiting at your door. तेनू लेके मैं फिर न लाहौर एक पल भी न होवेगी तू बोल. मेरी गल उत्ते सोनी है नी कर जरा बोल. जिन्ने भी मैं अज तक लिखे लव सॉन्ग ते सारे तेरे उत्ते जचदे. तेरे उत्ते सोनी है नी दिल आ गया ते जाइए हुण किथे दस दे. सानू नी तू अपने नशे ते ला लिया. तेरे सानू पै गए जिसके जेड़े बंद दे कम जो मैं खाने दूना देखा रिवाइंड
It's all about the time, every minute, every hour. We spending it together, girl, you're precious like a flower. Ready to become a kid, no stay in Carava. Let them introduce to see it over the cover. I don't wanna tell you, baby, baby girl, you drive me crazy. Standing into the dance of the body, so I wanna do it really. I can make my mood a star, to the numb and the moon get bad. Never wanna let you go, I know that you're the one. तेरे ते आया दिल की करिए, किता तू सानू किल की करिए, तेरे बिना चिल की करिए, चल मेरे नाल बलिए, जिन्हें भी मैं अज तक लिखे लफ्ज़ों. सानू पैगे जैसे I want to dedicate the beautiful record all the people जो आपकी एडिक्शन बन गए हैं, जिनके आपको चस्के लग गए हैं. मतलब आपको लगता है कि इनके बिना आपकी लाइफ इनकम्प्लीट है और उनका आपकी जिंदगी के अंदर कोई ना कोई रोल होना चाहिए. हो गया? Sometime defined or sometime undefined. इन खास लोगों के लिए. हाँ, सारे तेरे उत्ते जचदे सोनी दिल आ गया जाइए हुण किथे दस दे सानू नी तू अपने नशे ते ला लिया तेरे सानू पै गए जिसके. One of the मुझे ऐसा लगता है कि बिलाल इज वन ऑफ द इंडिविजुअल जो पाकिस्तान की पॉप इंडस्ट्री के अंदर एक एक्सेप्शनल रखते हैं. दिस इज माई फर्म बिलीव. टैलेंट खाली गाने का नहीं, जो सबसे बड़ा है कॉम्पोजिशंस का, बनाने का. तो म्यूजिक को जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि फॉर द नेक्स्ट 1 डेकेड हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री को जो है वो लीड करने वाले और आगे लेके जाने में बिलाल का बहुत हाथ होगा. साइड बाय साइड बहुत सारे और शिराज ऊपर कैसे हम उनको जो है वो कर सकते हैं पीछे. बग्गा जी, साहिर बग्गा, उसके अलावा रोहेल हयात, स्ट्रिंग्स, बिलाल एंड फैसल. बहुत सारे लोग बहुत काम कर रहे हैं. बट आई बिलीव के बिलाल का जॉनरा एक थोड़ा डिफरेंट है, और स्पेशली लाइक आजकल जिस तरह से जो पंजाबी मिक्स जो है वो चाहिए, एंड रैप का आने वाले दिनों के अंदर जो है वो फ्यूचर बहुत अच्छा है. तो रैपर मानी, मुझे कराची में यार वन ऑफ द रैपर जो मस्त FM 103 के प्रोडक्शन टीम को लीड करते हुए, तो मानी इज अ वंडरफुल रैपर. ओके मानी, क्या ख्याल है, कुछ गाना होना चाहिए यार? तैयार रहो फिर अपना. अच्छा दोस्तों, वी आर एब्सोल्युटली बैक इन दिस शो. यू आर लिसनिंग टू द ज़ेबी शो ऑन मस्त FM 103. लॉकडाउन खुल गया है, तो लॉकडाउन खुलने पर आपके लिए बहुत एक्साइटिंग क्या है? स्पोर्ट्स हैं आपकी या जिम लोगों का? मेरे लिए तो रियली जो सबसे ज्यादा है, ऑल्दो लाइक के जिम, मैंने अपने होम जिम की एक्टिविटी शुरू की हुई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता, आप लोग देख रहे हैं मुझे कि नहीं? मैं अपना कैमरा ऑन कर दूं क्या? अच्छा ओके, चले ठीक है, अभी नहीं, फिर कर दूंगा, मतलब वो ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा, इसलिए अभी नहीं ओपन करते कैमरा. लेकिन हमको ये जरूर बताऊंगा कि जिम को मैं बहुत मिस कर रहा था. स्टिल मिसिंग स्विमिंग, स्पेशली लाइक अपने क्लब में तो नहीं कर सकते, लेकिन चलिए प्राइवेट पूल्स में आप जो है वो स्विमिंग अभी भी कर सकते हैं. लंबी कोई सोशलाइजिंग आपको अभी भी इजाजत नहीं है. यू कैन नॉट गो फॉर द कॉन्सर्ट, आपको इस तरह के गिग्स नहीं बना सकते, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी जो आपकी प्राइवेट पार्टीज जो हैं वो यू कैन किक स्टार्ट दैट. तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा चेंज जो है वो आपके लिए आपकी जिंदगियों के अंदर आ रहा है, और मुझे लगता है कि इस चेंज को के साथ जो है वो कुछ खास चीजों को भी आप जो प्रिकॉशंस हैं उनको भी हम साथ ले लेके जो है वो चलेंगे. तो वो लोग जो जिम के लिए, तो लड़के और लड़कियां जो मिस कर रहे थे, उनके अब पब्लिक जिम्स जो है वो ओपन हो गए हैं. आप लोग जाएं, उससे पहले पार्क हो चुके थे.
पार्क तो वैसे मुझे लगता था किसी भी वक्त नहीं, लेकिन वो इनिशियली जो है वो आपको पता है कि थोड़ा सा लोगों को जब ये थी कि वो घरों में रहे तो उस वक्त पार्क मजबूरन जो है बंद करने पड़े थे। और लेकिन आप जो है वो ये पार्क वगैरह के साथ अपना नाता जो है वो तोड़िएगा नहीं, ओके? जरूर जो है वो रखिएगा, चाहे वो आपके घर के करीब का हो, आपकी कम्युनिटी का कोई बड़ा हो, या फिर जो आपके शहर का कोई जबरदस्त पार्क हो, ग्राउंड हो जहाँ पे आप आते जाते रहते होंगे। तो चलिए अपनी एक्साइटमेंट का हमें बताइए कि जो जैसे ही आपका ये लॉकडाउन खुला है आपने क्या स्पेशल जो है वो किया या करना है आपने, ओके? मंगियां करवानी है, यस। मुझे एक मैसेज किसी ने लेके भेजा है, तो जिन जिन लोगों की रुकी हुई थी चीजें, तो रुकी हुई चीजों में जो एक खास चीज रुकी हुई थी वो यही थी। राहिला कक्कड़ हमारे साथ है भाई। मानो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माय नेम इज बानो जेबी, वेरी नाइस वॉइस। और पहली बार जो है वो आपको SMS किया है, ओके बानो? अब आपने पहली बार नहीं बल्कि बार बार करना है, ठीक है? सारी वीक में यानी इसी वक्त के अंदर जो है वो आपको ये आवाज सुनने को मिलेगी। फैसल हमीद हमारे साथ है। सॉन्ग लगा रहे भाई मेरे तुम हो, मेरे पास तुम हो या मेरे तुम हो। चलिए यार मैं कोशिश जरूर करूंगा कोई भी आपके लिए गाना लगा दूं। जेबी भाई मुझे मेरी गर्लफ्रेंड याद आ रही है। रियली? मतलब लॉकडाउन खुलने के बाद याद आ रही है? हो सकता है कि आप मुलाकात का जो है वो कोई बहाना या कोई मुलाकात की सीन देख रहे हो, लेकिन वो अभी तक हो नहीं सकी। तो ये कौन है जिन्होंने मुझे लिख के भेजा है ये मुझे नहीं पता बिल्कुल भी। मुल्तान से हूं मैं और आपका शो बहुत अच्छा है। माय नेम इज फिजा। आप कोई अपने बचपन की इंटरेस्टिंग बात जो है वो बता दें। इंटरेस्टिंग बात कोई एक नहीं है, बहुत सारी है। एक तो मैं अपनी क्लास में नहीं पढ़ता था, मतलब मैं अपनी क्लास की बजाय अपनी जो प्रिंसिपल है उसके पास बैठ के पढ़ता था। प्रिंसिपल की सीट के साथ एक छोटी सी सीट होती थी, मैं वहां पे बैठा करता था और वहां पे मैं पढ़ा करता था। इंटरेस्टिंग बात और ये थी मैं खाया बहुत करता था और आई वॉज अराउंड 2.5 year old जब मैं बहुत ज्यादा बोल भी नहीं सकता था, तो मैं छुप छुप के अपने घर की छत के ऊपर चला गया था। तो एक घर हमारे घर के पास जो है वो घर के अंदर ही एक गली में अमरूद का दरख्त लगा हुआ करता था जिसकी टहनियां छत के ऊपर ऐसे गिरा करती थी। तो जब अमरूद लगे हुए होते थे वो टहनियां जो है वो छत पे नजर आ रही होती। तो मैंने वहां से अमरूद तोड़ के अपने मुंह में डाल दिया था। इतना छोटा था कि वो अमरूद बड़ा था और वो मेरे मुंह में वो अमरूद पूरा फंस गया था। अब मैं आवाज ही नहीं निकाल सक रहा था, तो पूरे घर में मुझे ढूंढ रहे थे। 2-2.5 घंटे जो है वो मैं कुछ थोड़ा सा रोता भी था या कुछ भी, और मुझे थोड़ा सा ये भी परेशानी थी कि मेरे मुंह में अमरूद है। तो वो काफी देर, आई एम नॉट श्योर 2-2.5 घंटे, बट आई एम श्योर के कोई अराउंड एन आवर जो है वो मेरा कुछ इसी तरह की सिचुएशन रही है जो मेरे घर वाले मुझे बताते हैं और जितना थोड़ा बहुत मुझे याद है। तो मैं बहुत मुश्किल में जो है वो रहा हूँ। तो फिर कोई ढूंढते ढूंढते ऊपर जब आकर किसी ने देखा तो मैं वहां पे मौजूद था और मैं डरते हुए नीचे इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे पता था कि मैंने कुछ गलत किया है ना। इंटरेस्टिंग चीज हो गई दोस्तों, बहुत सारी लोगों की इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। अब हमारे साथ रहिएगा। बट राइट नाउ द टाइम टू लिसन टू नेहा, क्योंकि हमारे पास अभी कोई कक्कड़ आई थी तो मैंने कहा नेहा का गाना। मैं तू कल्ला ही सोना नहीं जो तू के देने और कोई के सकदा नहीं, तू जिद्दां पंगे लेने और कोई ले सकदा नहीं, तेनू छड्ड भी सकदी रखिया कर मेरा दिल, तू कल्ला ही सोना नहीं, ज्यादा ना बनिया कर वे, तू कल्ला ही सोना नहीं, ज्यादा ना बनिया कर वे। वंडरफुल वंडरफुल सॉन्ग एंड आई लाइक दिस लेडी। वैसे बाय द वे एक्सप्रेशन जो है वो आपका वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना अनलिमिटेड एक्सप्रेशन जो है वो दिस लेडी कैरिंग मैचलेस। थोड़ी देर करदा हर फोन ते कहना है कि प्रधानमंत्री जिन्ना बिजी तो रहना है, मैनू मिठा बहुत पसंद है, कदे केक ले आया कर, कदे हाथ तो फड़िया कर, कदे पैर दबाया कर, तेरे फोन च मेरे नाम अगे एक दिल भी पर वे
दिया कर उन्होंने ही चुने मैं तेरी चैटा कदियां ने सबनों अनफॉलो कर जो तो उम्र च बड़ियां ने बब्बू तो बंदा बन तेरे बिना भी जाना सर्वे तू कलाई सोना नहीं ज्यादा ना बनया कर वे वाह लेडीज एंड जेंटलमैन, हुस्न हो तो नजाकत आ ही जाती है ना. किसी ने कहा था नजाकत भी आ जाती है, ईगो भी आ जाती है, और फिर जो है वो बंदे के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो फीड हो जाता है. तो ये हुस्न के साथ जो है वो जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं. लेकिन अगर हुस्न के साथ आपके अंदर हम्बलनेस आ जाए तो आप कितने प्रीशियस हो जाते हैं ना. फिर आपको ये दुनिया ही नहीं बल्कि दुनिया की बहुत सारी और चीजें भी आपको लाइक करना शुरू हो जाती हैं. अच्छा चले यार, मैंने दुनिया जरा गलत कह दिया, मैंने लोग कहना था कि आम लोग ही नहीं बल्कि खास लोग भी आपको पसंद करना शुरू हो जाते हैं और आप खुद बहुत खास हो जाते हैं. नो मैटर यार. तो दोस्तों अपनी हुस्न के साथ नजाकत जरूर रखिए, लेकिन नजाकत के साथ थोड़ी शराफत भी रखें तो अच्छी बात. Okay जी. So दोस्तों, thank you for listening to Must FM 103. My name is Zebi and saying hi to everyone. Yes, absolutely यार, Zebi हूँ मैं. आप अगर मेरी आवाज से नहीं मुझे पहचान सक रहे तो क्या बात है यार, ये तो ऐसा हो नहीं सकता. तो थोड़ा सा अपने कानों को सही से रखा करें ना, आपको पता लग जाएगा. तो मेरे जो दोस्त हमारे रेडियो फ्रेंड्स हैं जो हमें मैसेज कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोग भी हमारे शो में शामिल हो सकते हैं. लॉकडाउन खुलने के बाद आप क्या करना चाहते थे, मतलब ऐसा जो आपने काफी देर से नहीं किया और आपको ये था कि ओह माय गॉड मुझे अब ये इसके लिए जाना है, मुझे ये करना है. एक्साइटमेंट क्या थी आपकी लॉकडाउन के खुलने के ऊपर, खास किस चीज के साथ जुड़ी हुई थी, और क्या इम्पोर्टेंट है जो आपने अभी कर लिया है या फिर करना है. सो दोस्तों हमारे साथ शेयर कीजिए अपने दिल की बात है. अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज मोड में जाके FSD लिखें. यस, FSD लिखने के बाद एक स्पेस दें, उसके बाद अपना नाम लिखें और ये बात लिख के हमारा जवाब लिख के सेंड करिए कि आपके लिए लॉकडाउन के खुलने की एक्साइटमेंट जो है वो कितनी है, क्यों है. ओके, और उसके साथ साथ में हमें ये बताएं कि वो लोग जो हमें सोशल नेटवर्क्स पे ट्रैक करना चाहते हैं वो ज़ेबी ऑफिशियल पे चले जाएं. ज़ेबी ऑफिशियल पे, इंस्टा पे, ट्विटर हैंडल भी मेरा सेम है, और उसी के साथ साथ में जो है वो आप फेसबुक पे तो हमें करेंगे ही. तो फेसबुक के ऊपर जाइए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए यार प्लीज. मैसेज की बजाय कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए और बताइए ताकि फटाफट से शामिल हो जाए. और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक तो जरूर करें यार. लाइक करेंगे तो तभी हमारा गैंग का हिस्सा बनेंगे ना. सो तैयबा हमारे साथ है, कह रही है कि मैंने रेस्टोरेंट्स मेरे लिए सबसे ज्यादा जो है वो परेशानी थी. अच्छा, रेस्टोरेंट मेरी पर्सनल बिलीव थी कि रेस्टोरेंट तो पहले ही खोल देने चाहिए थे. उसकी वजह एक तो ये थी कि बहुत सारे लोगों को रोजगार उनका जनरेट होता है. जब आप मार्केट्स में दुपट्टे खरीदते हुए एक दूसरे को जो है वो अच्छा कोनियां शोनियां मार रहे होते हैं, लोग करीब होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, पब्लिक बहुत सारे ट्रांसपोर्ट जो है वो ओपन थी, एक दूसरे के साथ लोग बैठे हुए होते हैं. तो व्हाट्स बैड कि अगर हम रेस्टोरेंट भी खोल देते ना. लेकिन चलिए ओके, नेवर टू लेट यार. मैं इसलिए नॉट टू एनी नेगेटिव एक्सटेंट, लेकिन फिर भी ये खुल गए हैं, बहुत अच्छा हो गया, रियली बहुत अच्छा हो गया. तो अब आपके पास ओपन ऑप्शन है, आप जाइए, एंजॉय कीजिए. मैंने कहा ना इसके साथ सबसे ज्यादा लोगों की होगी. तो अगर हम आज, मैं बहुत सारे लोगों से आज बातें हो रही थी तो सबको यही था ज्यादा से ज्यादा, किसी को कि मैं फलां जगह पे जाऊंगी. वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, टेक अवे का वो मजा नहीं आ पाता ना, वही गाड़ी. गाड़ियों में लोगों ने जो अपनी कंपेनियनशिप जो है वो, यानी बहुत ज्यादा लोगों ने गाड़ियों में वक्त गुजारा. मतलब आप अगर किसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं तो आपके पास बैठने की तो जगह नहीं है, तो आप खाना ले रहे हैं और गाड़ी में खा रहे हैं. तो गाड़ियों में लोगों ने, अगर हम देखें तो पिछले कुछ महीनों के अंदर अपनी अपनी गाड़ियों में बहुत ज्यादा वक्त गुजारा है. तो आपका अपनी गाड़ियों के साथ रोमांस बढ़ा होगा, आपको पता लगा होगा इसकी कितनी अहमियत है. ओके, सो दोस्तों गाड़ियों का रोमांस मतलब गाड़ियों से अच्छी लगी होंगी ना गाड़ियां, जिन्होंने आपके लिए कोई कुछ भी किया हो यार, तो आपको अच्छा. Time for short commercial break.
Celebrate Independence Day with Amir Adnan Azadi sale. Up to 60% off. FM 103 की आवाज इन हवाओं की दोष पर. Celebrate Independence Day with Amir Adnan Azadi sale. Up to 60% off. Number one hit music station. This is 103. Happy. Yes. So, एकेडमी ओपन हुई, एकेडमी के लोग ओपन हुए, आपकी पढ़ाई ओपन हुई है. कुछ लोगों ने घर में सुकून इख्तियार किया होगा कि भाई शुक्र है अब ये गई हैं घर से, और आगे फिर आपको भी सुकून मिला होगा कुछ जगहों पे जाके. हाँ, आपने अपने प्ले द सॉन्ग, आपका मैं सॉन्ग कोशिश करता हूँ मैं शामिल कर लूँ, पक्का वादा नहीं, क्योंकि आज ही लिस्ट में जो है वो ये गाना है नहीं. ओके फिजा, वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया. तैयबा, थैंक यू. जेब, आज के दौर में ये मुझे किसी ने लिख के भेजा था, लेकिन वो कौन है ये मुझे नहीं पता. लव सॉन्ग कोई कहता है चला दें. ये वैसे लव सॉन्ग नहीं था ये मैंने जो चलाया था. हाँ? से जिंदगी उड़ने दो, बहती नदी से थोड़ी सी नमी चुनने दो, खामोशी सुनने दो, ख्वाबों को बुनने दो. ठहरी सी जिंदगी के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन अली जफर. ठहरी सी जिंदगी उड़ने दो. फरियाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. बहती नदी से थोड़ी सी नमी चुनने दो, खामोशी सुनने दो, ख्वाबों को बुनने दो, हथेलियों पे लिखी दास्तां बदलने दो. So back in this show saying hi to everyone. वकार हमारे साथ हैं, वकार अली मुल्तान से, मजर हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया मजर. एहसन अली चौहान है हमारे साथ, इक्कू
इकू रहमान, इकू रमजान, ओके इकू रमजान हमारे साथ, आपका बहुत शुक्रिया जी। ओके फाबिया, थैंक यू फॉर लाइकिंग द शो। यस एब्सोल्युटली, जेबी ऑफिशियल पे मस्त FM 103 पे आप जाएं, इंस्टा पे भी यही है और फेसबुक पे भी इसी तरह से आपने हमें कनेक्ट करना है, अपने कमेंट हमें पास करने हैं। सो दोस्तों चलिए जी, ये आपकी सारी एक्टिविटीज जो है वो साथ साथ चलती रहेंगी, एक्साइटमेंट भी आपकी, लोगों की ब्यूटी एक्साइटमेंट जो है वो बहुत है लोगों को यार, आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये तो शायद पहले ही हाँ पार्लर वार्लर खुल गए थे ना। हाँ ओके यस, आई एम एब्सोल्युटली रॉन्ग, आई एम नॉट रॉन्ग एट दिस प्लेस, बिकॉज पार्लर वाकई खुल गए थे और लेकिन मौका जरा थोड़ा सा अब आपको ज्यादा आसानी से मिल जाएगा ना कुछ चीजों के लिए, तो गो फॉर योर प्यूरिफिकेशन। सो दोस्तों, आप लोगों की बातों और हमारी बातों के साथ हम लोग मस्त FM 103 पे जुड़े हुए हैं, हमें मैसेज आपके और आपके कमेंट्स जो है वो मिल रहे हैं। तो ओके दोस्तों की जो नौजवान जो अपनी जिनके जिम्स जो हैं वो जिम शुरू हो गए, तो वो बहुत जबरदस्त है। कुछ लोग अभी भी अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के खुलने के इंतजार में है, मतलब उनका ये ख्याल है कि लॉकडाउन हमें तो सही मजा तब आएगा। हमारे साथ सलमान इज सेइंग कि तब मजा आएगा जब हमारे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस खुल जाएंगे। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी जो है वो लोगों की हुई है, स्टडीज भी हुई हैं, और नो मैटर बहुत सारे पिटफॉल्स भी होंगे कुछ चीजों के, लेकिन गुड एक्सरसाइज, हमने एक नई चीज जो है वो कम से कम अडॉप्ट कर ली है, जो आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन होते होते और ज्यादा रिफाइन हो जाएगी। इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो किए हैं, बहुत ही लिमिटेड, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने आने वाले दिनों के अंदर जाके आप से इसी तरह से करना है, या जिन्होंने पढ़ा दिया एग्जामिनेशन जो है वो अब आपके कैंपसेस के अंदर होंगे इन द नेक्स्ट मंथ। सो दोस्तों कुछ नई चीजें जो है वो, जैसे आपको कहते हैं ना कभी कभी मुश्किलें आपके ऊपर जब पड़ती हैं तो फिर आप कुछ रास्ते निकालते हैं, कुछ न कुछ कभी कभी आपको उस वक्त ढूंढने को मिलता है, या आप उसके लिए तब बढ़ते हैं जब आपके ऊपर जो है वो वक्त आ जाता है, तो उससे पहले जो है वो आप होते हैं। लेकिन ये ज्यादा अच्छा ये कुछ चीजों को वक्त से पहले, और बड़े लोग वही होते हैं जो भांप लें, जान लें, वो कहते हैं ना कि वो हादसा जो अभी होने वाला है, वो आप इकबाल ने कितना खूबसूरत ये कहा था, हादसा वो जो अभी पर्दा इफ्लाक में है, अक्स इसका मेरे आईना इदराक में है, तो वो पहले से उसका अक्स जो है वो आप अगर जान लेना तो आप बहुत बेहतर जो है वो अपनी जिंदगी के डिसीजन करते हैं, तो बहुत कामयाब लोग इस तरह से कर पाते हैं। सो दोस्तों चलिए जी, उन लोगों के लिए तो बहुत ही खास जो है वो ये वक्त होने वाला है, जिन लोगों ने जिनकी जो है वो शादियां रुकी हुई थी, जिनकी मंगनियां रुकी हुई थी, और वो बेचारे सोच रहे थे कि अब पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। एक तो लम्हा ऐसा भी उनकी जिंदगी में आया कि उन्होंने कहा ये होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन दोस्त देखें, आप भी यहाँ पे, हम भी यहाँ पे, हम आपको उन दिनों के अंदर भी हौसला दे रहे थे, तो अब तो आपका हौसला पूरा मुकम्मल हो गया है ना, कि अब तो कार्ड छपवाने वाला जो है वो वक्त आ गया है। तो अब जब कार्ड छपवाने लगे तो शुक्रिया एक हमारा नीचे लिख दीजिएगा, अगर कहीं पे आपको अच्छा लगे तो अगर नहीं लगे तो भाई कोई मसला नहीं है। सो द ब्यूटीफुल थिंग, वन ऑफ द एक्साइटमेंट, वो लोग पीपल दैट गोइंग टू वेड इन द नेक्स्ट मंथ, और इस वेडिंग सीजन को जो है वो अपने दोस्त 1 से 2 होने वाले हैं, 1 से 2, 4 में करवाने लगा था, अभी 4 होने में टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं 4 हो सकते, उसके लिए आपको एक लंबी जो है वो इनिंग खेलनी पड़ेगी। सो दोस्तों एंजॉय कीजिए। एंड समबडी वाज सेइंग मी लव सॉन्ग जो है वो कुछ ला दे, तो लव सॉन्ग यार, आजकल का लव सॉन्ग जो है वो मैं शायर बना दूं, सरमद जन्नत, वंडरफुल कोलैबोरेशन। सो दोस्तों एंजॉय द ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग। दिल दी आवाज़ां तेनू मंगदा मैं 1-2 रिकॉर्ड, हाँ बिलाल सईद का ये रिकॉर्ड जो है वो, और बिलाल सईद ने ये गाना बनाया है। सो दोस्तों एंजॉय कीजिए, हमारे साथ रहिए। किस किस को ये गाना डेडिकेट करूंगा बताओ मुझे जरा फटाफट से, ये गाना मुझे डेडिकेट करना है, तो उसके लिए तरीका बहुत सिंपल है, या तो जाइए जेबी ऑफिशियल पे और फटाफट लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अभी उनको लाइक करेंगे, उनको डेडिकेट करेंगे,
मस्त FM 103 पे जाएं, वहां पे फटाफट से मैसेज करें, उनको डेडिकेट करेंगे। और अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज मोड में जाके वहां पे जाके FSD लिखें, एक स्पेस दें और अपना नाम लिख के सेंड करें 6278 पे, उनको भी डेडिकेट करेंगे। तो सुन सजना वे, मैं शायर बन गया तेरे पीछे। Here we go. सुन सजना वे दिल दी आवाज़ां तेनू मंगदा मैं पढ़ के नमाज़ां मैं दिन विच लिखदा तेरे ही बारे ते राती गिनदा रहिंदा तारे असीं तारे गिनण दे नी हुण माहिर हो गए आ तेरी याद च लिख लिख के असीं शायर हो गए आ असीं तारे गिनण दे नी हुण माहिर हो गए आ तेरी याद च लिख लिख के असीं शायर हो गए आ लुकते छुपते भी अज जाहिर हो गए तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए असी लुकते छुपते भी अज जाहिर हो गए तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए सोने तू कोल मेरे हो में नजारा तेरे रूप दा करदा रवां जे सोवारी तेरे ते हर बारी मरदा रवां सोने तू कोल मेरे होवे नजारा तेरे रूप दा करदा रवां जीवा जे सोवारी तेरे ते हर बारी मरदा रवां असी फिक्के फिक्के जे तू मिठा मिठा है असी थोड़े सांवले तू चिट्टा चिट्टा है असी फिक्के फिक्के जे तू मिठा मिठा है असी थोड़े सांवले तू चिट्टा चिट्टा है हुस्न तेरा वांग बहारा बाल तेरे ने दिले दिया तारा नैन तेरे ने दो तलवारा असी लुकते छुपते भी अज जाहिर हो गए तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए असी तारे गिनण दे भी हुण माहिर हो गए तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए Amazing, ladies and gentlemen. Wonderful song. सरमद had a wonderful spin in the song. काफी देर के बाद सरमद भी कुछ खामोश थे, लेकिन काफी लोग खामोश हैं। लोगों ने जो बट इट वाज अ गुड टाइम कोविड में आपको अपनी तख्लीकी सलाहियतें जो है वो उसका कुछ इजहार करने का। सोशल मीडिया बहुत ज्यादा जो है वो अटेंडेड रहा है और इस सारे टाइम के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने अपने YouTube चैनल बनाए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद दुनिया में जो हमारे इंडो पाक में सबसे ज्यादा YouTube चैनल बने होंगे। लोगों ने भरपूर जो है वो इसका फायदा भी उठाया, पैसे भी कमाए इससे। तो ये एक वो लोग जिन्होंने सोचा हुआ था कि शायद नहीं कुछ हो रहा कुछ ऐसा, तो उनके लिए उन्होंने बहरहाल कोई एक अपनी साइड बाय साइड जो है वो एक अच्छी आउटलेट अपनी सोशल मीडिया की जो है वो जनरेट कर ली है। अच्छा, आई वाज टॉकिंग अबाउट कि मुझे ये गाना कुछ लोगों को डेडिकेट करना है, तो सैरिश आई डेडिकेट दिस सॉन्ग टू यू।
ओके, इरम आपके लिए भी डेडिकेट करते हैं. डॉक्टर इरम हमारे साथ है. सलमान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वंस अगेन आप हमारे साथ हैं. मुबीन है हमारे साथ. मुबीन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया. वकास हमारे डॉक्टर वकास साहब, ये हमारे बड़े ही जी फाइटर टाइप के डॉक्टर हैं. बल्कि डॉक्टर जितने भी हैं जिन्होंने यार इस कोविड में अपनी जॉब्स दी, पैरामेडिकल स्टाफ जो है उनकी कंट्रीब्यूशन को हम कभी भूलेंगे नहीं. आई नो दैट कि बहुत सारी मुश्किलें थी. ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि आई बिलीव, टोटल बिलीव कि ये अल्लाह का करम हुआ कि हम इस तरह से बच पाए. लेकिन हमारा क्या, दुनिया का किसी का भी हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो ये काबिलियत नहीं रखता था कि वो इस तरह की पेंडेमिक्स के साथ जो है वो लड़ सके. ओके, तो ये हमारे लिए जो है वो एक खुदा की रहमत ही हुई है कि हम जो है वो इससे बच के निकले हैं. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई डेडिकेट टू दिस सॉन्ग टू सबा. थैंक यू सो मच सबा फॉर बीइंग विद मी. हमारे साथ कौन है जी? ओके, सफीना आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आई डेडिकेट दिस टू यू टू. मुल्तान से फिजा हमारे साथ है. आप अपने बचपन की बात बताई थी वो बहुत अच्छी थी. ओके, थैंक यू सो मच फिजा. मेरे ख्याल में आप ही के कहने के ऊपर ही मैंने बता दी थी. एंड फुल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ बता दें. मेरा फुल नेम है जहांजेब तारिक है नेम, लेकिन मेरा रेडियो नेम है जहांजेब ज़ेबी. और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 अक्टूबर. हाँ, 19 अक्टूबर. ओके, सो थैंक यू सो मच फिजा. आई डेडिकेट दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग टू यू. हाय हाय यार, ये मुझे नहीं समझ लगी, ये मीठा जो है वो क्या है? दर्द होता है एक तो, मीठा दर्द. चलिए आइए जरा ये वाली लाइन जरा दोबारा सुनते हैं. हाँ, here we go. नो, एक बार फिर से. फिक्के जे तू मिठा है, असी थोड़े सांवले तू चिट्टा है. असी फिक्के जे तू मिठा है, असी थोड़े सांवले तू चिट्टा है. उसने तेरा वांग बहाया, बाढ़ तेरे Welcome back, ladies and gentlemen. Thank you so very much everyone for being with me. मुझे लोगों के बहुत सारे कमेंट जो है वो इस वक्त मौजूद हैं, बट मुझे किसी ने कहा कि अपने नाम भी नहीं हमने बताना. But we want to listen to any sad song. You're listening to Must FM 103. My name is Zebi. Thank you for tuning in. The Zebi Show. फील सजाद अली को प्ले किए बगैर कुछ चीजें इनकम्प्लीट है ना. तो मुझे तो खास करके जो है वो ऐसा लगता है, बहुत मीठे और बहुत ही सुरीले गाने वाले, और उनकी कॉम्पोजिशंस के साथ साथ उनकी जो लफ्ज हैं, उनकी शायरी जो है, ख्याल है, वो भी बहुत खास है. टूटे हुए दिलों के नाम, नाराज लोगों के नाम, और नाराज लोगों को एक बार फिर से अपनी जिंदगियों के अंदर लाने के नाम. छोड़ो भी गिला हुआ जो